हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन के अंदर चेंज लिस्ट आइटम्स। हम लोग पाइथन में लिस्ट सीरीज कवर कर रहे हैं, लिस्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होता है, व्हाट इज लिस्ट, लिस्ट क्यों क्रिएट करते हैं, व्हाई वी नीड टू क्रिएट अ लिस्ट, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। ये सारी चीजें हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में समझा था। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लिस्ट के दूसरे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू एक्सेस लिस्ट आइटम फ्रॉम द लिस्ट, कैसे कोई आइटम्स को लिस्ट से एक्सेस करते हैं। लिस्ट के अंदर से कोई एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तो कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने सेकेंड क्लास में पढ़ा था। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप लोग पाइथन नहीं सीख रहे हैं और यूट्यूब रिकमेंडेशन से आप लोगों को ये वीडियो मिला है, आप लोगों तक पहुंचा है, तो आप लोग कृपया कर इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो कि पाइथन सीखना चाहते हैं, जो पाइथन सीखने में इंटरेस्टेड हो, स्टूडेंट हो, डेवलपर हो, उनको आप लोग शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। तो उनके लिए भी यूजफुल होगा, इंपॉर्टेंट होगा। बाय द वे आप भी देख सकते हैं, इट इज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ a concept, so you can watch easily. If you like it, then you can share with students and who want to learn Python, you can share with that guys. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और सेकेंड क्लास समझने के बाद हम लोग इतना जान चुके हैं कि पाइथन लिस्ट एक तरीके का म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। मतलब कि लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, या नया एलिमेंट अगर हम लोगों को इंसर्ट करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं, यानी कि नया आइटम भी डाल सकते हैं और कोई आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इसके चलते इस डेटा टाइप को पाइथन में लिस्ट को हम लोग म्यूटेबल डेटा टाइप बोलते हैं और हेटरोजेनियस भी बोलते हैं, राइट। आइए समझते हैं सिंटेक्स, हाउ टू चेंज अ लिस्ट आइटम। लिस्ट चेंज लिस्ट आइटम का हम लोग सिंटेक्स सबसे पहले समझते हैं। कोई लिस्ट होगा, उसका नाम और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज, उसके अंदर हम लोग देंगे इंडेक्स नंबर। हियर आई क्या है हमारा, यहाँ पे आई डिनोट कर रहा है आई इक्वल्स टू इंडेक्स नंबर, राइट। यहाँ पे इंडेक्स नंबर हमारा आई का मतलब हुआ, राइट। तो यहाँ पे आई हमारा इंडेक्स नंबर है और न्यू वैल्यू यानी कि जो वैल्यू हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं पहले से एग्जिस्टिंग वैल्यू के जगह पे, वो वाला वैल्यू हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में डालेंगे। तो ये है इसका सिंटेक्स। आइए एक लिस्ट के अंदर के वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल, हियर वी गो। यहाँ हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट होगा तभी तो हम उसके अंदर के कोई वैल्यू को चेंज करेंगे या नया वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट क्रिएट करना मैंने सिखाया है आप लोगों को पहले क्लास में, तो आप लोगों को आता होगा लिस्ट क्रिएट करना। सो यू कैन क्रिएट अ लिस्ट ऑन योर सिस्टम। तो क्या करते हैं लिस्ट क्रिएट करने के लिए, लिस्ट एक वेरिएबल का नाम दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसके अंदर हम लोग लेंगे मोहन। मोहन एक स्टूडेंट का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, सॉरी एज ले लेते हैं, एज एंड उसका वेट ले लेते हैं 75 kg, राइट। तो ये हुआ हमारा एक लिस्ट, राइट। अब इस लिस्ट के अंदर के वेट को हम लोग चेंज करना चाहते हैं, यानी मोहन का इंफॉर्मेशन हमने डाला है, मोहन का नाम, उसका एज और उसका वेट डाला है, राइट यहाँ पे। तो हम लोग चाहते हैं 75 जो उसका वेट है उस 75 को अब 70 kg करना चाहते हैं, उसका वेट घट गया है। दैट्स व्हाई आई वांट टू मॉडिफाई लिस्ट आइटम। तो कैसे करते हैं मैंने बताया अभी, लिस्ट का नाम लिखेंगे, राइट, और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, राइट।
और इसके अंदर इंडेक्स नंबर देंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले क्लास और दूसरे क्लास देखने के बाद, पढ़ने के बाद, कि लिस्ट का पहला आइटम 0 इंडेक्स पे होता है, दूसरा आइटम पहले इंडेक्स पे होता है, सो ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ते जाता है। यानी कि पहला आइटम 0 इंडेक्स पे, दूसरा आइटम पहले इंडेक्स पे, तीसरा आइटम दूसरे इंडेक्स पे, इस तरीके से सो ऑन जो आगे बढ़ते जाएगा। मान लो इसका एड्रेस डालते हैं, एड्रेस दिल्ली, तो ये हमारा कौन से इंडेक्स पे होगा? ये हमारा तीसरे इंडेक्स पे होगा। तो पहला इंडेक्स, पहला आइटम 0 इंडेक्स पे होता है, तो हम लोग चाहते हैं ये 75 जो कि मोहन का यहाँ पे डिनोट कर रहा है एज, लेट्स से, इसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं 75 टू 70 करना चाहते हैं। तो ये हमारा कौन से इंडेक्स पे है? दूसरे इंडेक्स पे। तो यहाँ डालूंगा 2 इंडेक्स नंबर, जो कि मैंने सिंटेक्स में बताया। आइए यहाँ पे सिंटेक्स लिख देते हैं आप लोगों के लिए, राइट, ताकि आसानी होगा करने में। क्या सिंटेक्स बताया? लिस्ट, लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, हियर आई डिनोटेड अ इंडेक्स नंबर, और असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर नया वैल्यू, न्यू वैल्यू, राइट। ये हमारा इंडेक्स। तो उसी तरीके से सेम यहाँ लिस्ट, लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, आई, आई जो कि हमारा यहाँ पे इंडेक्स नंबर शो कर रहा है, तो हम 75 को चेंज करना चाहते हैं। तो 75 का इंडेक्स नंबर है हमारा 2, 2, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर दिया, फिर नया वैल्यू, नया वैल्यू हमारा किस टाइप का होना चाहिए? वहां पे है 75, तो हमारा 75 यानी कि एक न्यूमेरिक टाइप का वैल्यू है, तो यहाँ भी न्यूमेरिक टाइप का हम लोग वैल्यू देंगे, यानी कि 70, राइट। अब ये हमारा वैल्यू को चेंज कर चुका है कंपाइलर। जैसे ही रन करेंगे तो ये आएगा इस लाइन पे, इसको पढ़ेगा और इसके दूसरे इंडेक्स पे जाकर, दूसरे इंडेक्स पे जाकर जो 75 है उसकी जगह पे रिप्लेस कर देगा 70 को, 75 को 70 से रिप्लेस कर देगा। लेट्स सी, और इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, माई लिस्ट नाम के लिस्ट को। तो क्या आंसर होगा हम लोगों का? अब आंसर होगा मोहन 24, 75 की जगह पे 70, क्योंकि चेंज कर चुका होगा। जैसे ही कंपाइल करेंगे दूसरा लाइन पे आएगा कंपाइलर, यहाँ देखेगा लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर काउंट करेगा 0 1 2, 2 पे पाएगा 75, उसको रिप्लेस कर देगा न्यू वैल्यू यानी 70 से। तो हमारा आंसर क्या होगा? मोहन 24 70 एंड उसका एड्रेस दिल्ली। लेट्स सी, आया? क्या आया? मोहन 24 70 एंड दिल्ली। तो ये होता है हम लोगों का किसी लिस्ट के अंदर के वैल्यू को चेंज करना विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ द पर्टिकुलर आइटम वैल्यू। इस वाले आइटम वैल्यू का हम लोगों ने यहाँ इंडेक्स नंबर डाला, और नया वैल्यू जिस वैल्यू से हम लोग चेंज करना चाहते हैं ओल्ड वैल्यू को, राइट। तो ये था हमारा चेंज करना। कैसे चेंज करते हैं, आइए टॉपिक पे वापस आते हैं। अब देखते हैं रेंज के थ्रू भी हम लिस्ट आइटम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम लोग रेंज देंगे कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स से पर्टिकुलर इंडेक्स तक के वैल्यू को हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं रेंज के थ्रू। तो आइए पहले रेंज ब्रीफ करता हूं कि रेंज कैसे, रेंज के थ्रू क्या करते हैं। रेंज के थ्रू हम लोग सिंपल किसी भी लिस्ट के अंदर के आइटम वैल्यू को रेंज के मदद से, कि कहां से कहां तक का वैल्यू हम लोग को देखना है, कहां से कहां तक का किसी भी लिस्ट के अंदर के आइटम को रेंज की मदद से, कि 1 से लेकर लास्ट तक देखना है या 1 से लेकर थर्ड तक देखना है, इस तरीके से हम लोग रेंज की मदद से कोई भी लिस्ट के अंदर के आइटम वैल्यू को देख पाते हैं, पर्टिकुलर रेंज टू पर्टिकुलर रेंज तक, राइट। आइए प्रैक्टिकल करके समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक मैंने लिस्ट लिया है, इसके अंदर के आइटम वैल्यू को रेंज की मदद से हम लोग देखते हैं। कैसे? पहला लिया 1, दूसरा 3, ठीक है। यानी कि पहला 1 से, इंडेक्स नंबर 1 से 3 तक के वैल्यू को हम लोग देखना चाहते हैं, राइट। 1 से 3 तक के वैल्यू को हम लोग देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 इंक्लूडेड नहीं होगा, यानी तीसरा इंडेक्स को लेकर नहीं आएगा, सिर्फ लेकर आएगा दूसरे इंडेक्स तक, 1 से दूसरे इंडेक्स तक लाएगा, क्योंकि 3 इंक्लूडेड नहीं होता है, राइट।
तो जैसे ही हम लोग इसको रन करेंगे, हमारा आंसर आएगा मोहन, सॉरी 24 और 75 ओनली। लेट्स सी। ओके, इसलिए नहीं आया क्योंकि हम लोग गलती किया है यहाँ पे। यहाँ पे प्रिंट लगाते हैं। तो हमारा अभी शो होगा 24 टू 75, 24 टू 3 तक शो होगा, यानी कि 3 हमारा दिल्ली है, 3 तक शो होगा, 3 को नहीं दिखाएगा, यानी कि 3 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो हमारा शो होगा 24 एंड 75 ओनली। हियर वी गो, 24 एंड 75। तो ये था हमारा रेंज की मदद से किसी भी लिस्ट के आइटम वैल्यू को देखना, राइट। तो ये है हमारा। अगर मान लो इसको जीरो करते हैं, यानी इंडेक्स 0 से लेकर 3 तक की वैल्यू को दिखाएगा, नॉट इंक्लूडेड, यानी कि 3 को इंक्लूड, 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा, आइटम वैल्यू होगा, उस आइटम वैल्यू को छोड़कर बाद बाकी सारा दिखाएगा। कैसे? लेट्स सी। ये हमारा आया मोहन 24 और 75, यह है ना। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, गंदा दिख रहा है। तो ये अभी 0 to 3 हम लोग को देखना है, राइट। तो अभी क्या आएगा, मोहन 24 और 75, 3 नॉट इंक्लूडेड होगा यहाँ पे। हियर वी गो, आया मोहन 24 75, राइट। तो ये था हमारा रेंज के थ्रू किसी वैल्यू को देखना। अब रेंज की मदद से हम लोग लिस्ट के आइटम वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को रेंज देखना था, इसलिए मैंने रेंज बताया। अब बताता हूं कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल, इसी रेंज वैल्यू को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इसी रेंज वैल्यू में हम लोग चेंज करते हैं। जैसे मान लो 0 to 3, यानी 0 to 3 वाले आइटम को हम लोग को चेंज करना है, यानी 2 तक के वैल्यू को हम लोग को चेंज करना है, क्योंकि 3 इंक्लूडेड नहीं होता है। तो क्या करेंगे, लिस्ट का नाम स्क्वायर ब्रैकेट रेंज, रेंज का पहला वैल्यू और कोलन के बाद रेंज का दूसरा वैल्यू, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर हम लोग डालेंगे जो वैल्यू चेंज करना है। मोहन स्टूडेंट के जगह पे हम लोग लेते हैं सोहन, राइट। सोहन, सोहन का एज डालते हैं यहाँ पे, एज इसका करते हैं 20, फिर सोहन का वेट डालते हैं 50, राइट। और इस वाले को प्रिंट करके देखेंगे, राइट। तो अभी क्या होगा, हम लोग का चेंज हो जाएगा, इन सब के जगह पे रिप्लेस करके दिखाएगा सोहन, सोहन का एज और फिर सोहन का वेट। लेट्स ये आया। तो ये था हमारा रेंज की मदद से किसी भी लिस्ट आइटम वैल्यू को रिप्लेस करना, राइट। जब हम किसी भी लिस्ट के आइटम वैल्यू को रेंज की मदद से चेंज करना चाहते हैं और रेंज जो हम डाले हैं रेंज से कम वैल्यू डालेंगे, तो लिस्ट का लेंथ छोटा हो जाता है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे हम 0 से लेकर 4 तक के वैल्यू को, इसमें टोटल अभी इसका लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5। तो मैं चाहता हूँ 0 से लेकर 4 तक के वैल्यू को चेंज करना, और इसमें वैल्यू मैंने 2 ही दिया है। तो जिसके चलते क्या होगा, इस वाले लिस्ट का लेंथ बदल जाएगा, लेंथ छोटा कर देगा। कैसे? अब 0 के जगह पे, 0 वाले इंडेक्स पे क्या है हमारा, मोहन। तो मोहन के लिए चेंज करने का वैल्यू यहां से पाएगा सोहन, तो इसको सोहन कर देगा। फिर पहले इंडेक्स पे 24, उसके लिए यहाँ वैल्यू मिला इसको 20, तो इस 24 के जगह पे 20 कर देगा। लेकिन इसके आगे 4 तक के वैल्यू को हमें चेंज करना था, यानी 4 इंडेक्स तक के वैल्यू को चेंज करना था। तो यहाँ मुझे मिला, कंपाइलर को मिलेगा 2 ही वैल्यू, जिसके चलते इस वाले लिस्ट का लेंथ छोटा कर देगा। तो अब आंसर क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, मोहन के जगह पे सोहन दिखेगा, 24 के जगह पे 20 दिखेगा, और इस 75 और दिल्ली को लिस्ट से डिलीट कर देगा, यानी लेंथ छोटा हो जाने के चलते अब इसमें वैल्यू 5 की जगह पे इस लिस्ट का लेंथ रहेगा 3, और वैल्यू शो होंगे, आउटपुट शो होगा, लिस्ट के अंदर आइटम रहेंगे टोटल, मोहन के जगह पे सोहन, 24 के जगह पे 20, और इन दोनों को डिलीट करने के बाद जो बचा ट्रू वो दिखेगा। लेट्स सी
इसको प्रिंट करते हैं यहाँ, प्रिंट माई लिस्ट। तो अभी हमारा आउटपुट होगा सोहन 20 एंड ट्रू। लेट्स सी, हियर वी गो, सोहन 20 एंड ट्रू। तो इसके चलते हमारा इससे कम, रेंज से कम वैल्यू अगर हम लोग डालेंगे राइट, रिप्लेस करने के लिए, तो क्या करेगा, लिस्ट का लेंथ छोटा कर देगा, राइट। यही बात हमने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे नोट में लिखा है, द लेंथ ऑफ द लिस्ट विल चेंज व्हेन द नंबर ऑफ आइटम इंसर्टेड डज नॉट मैच द नंबर ऑफ आइटम रिप्लेस। जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं उतना वैल्यू अगर रिप्लेस करने वाले वैल्यू से मैच नहीं होता है तो लिस्ट का लेंथ छोटा कर देता है, जो कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके समझाया। एक और प्रैक्टिकल करके समझाता हूं, लेट्स सी। ऐसे मान लो एक नया लिस्ट लेता हूं, str लिस्ट, राइट। अब इसमें सारा वैल्यू जो मैं लूंगा वो सारा स्ट्रिंग टाइप का ही लूंगा। कैसे, जैसे लेता हूं मोहन, रोहन, रोहन, और एक और लेता हूं राम। ठीक है, ये लिया, इन सबको हटा देता हूं यहां से। और इसको रेंज के थ्रू हम लोग चेंज करना चाहते हैं str लिस्ट को, राइट। में डाला, मैं चाहता हूं 0 से लेकर दूसरे इंडेक्स तक के वैल्यू को चेंज करें। और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद मैं इसमें डालूंगा एक ही वैल्यू, ठीक है, मोहन के जगह पे गीता डालूंगा, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, अब चेंज तो करना है हमें दूसरे इंडेक्स तक, लेकिन इसको मिला एक ही वैल्यू, यानी दूसरे इंडेक्स तक चेंज करने का मतलब क्या हुआ, 0 इंडेक्स पे मोहन के जगह पे गीता तो रख देगा, पहले इंडेक्स पे जाएगा रखने के लिए तो इसको वैल्यू ही नहीं मिलेगा, जिसके चलते क्या करेगा, इस रोहन को हटा देगा, डिलीट कर देगा, और शो होगा मोहन और राम ओनली। इस वाले लिस्ट का लेंथ छोटा कर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ दिया है 2, जो रेंज का आखिरी वैल्यू है वो 2 है, और रिप्लेस करने का जो वैल्यू है वो केवल ओनली 1 ही है, गीता ही है, दूसरा वैल्यू तो मैंने डाला ही नहीं रिप्लेस करने के लिए। तो जिसके चलते इस वाले लिस्ट का लेंथ छोटा हो जाएगा, अब हो जाएगा मोहन और राम ओनली, रोहन को डिलीट कर देगा। कैसे, लेट्स सी। ओके, प्रिंट करना रह गया ना, फिर भी वो प्रिंट करेंगे str लिस्ट, तो हमारा शो होगा गीता एंड राम, गीता एंड राम। तो ये मैंने यहाँ पे नोट में लिखी है ये वाली बात, आप लोग भी इसे नोट डाउन कर लेना। अब देखते हैं कैसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के लिए, फॉर इंसर्टिंग अ न्यू आइटम इनसाइड अ लिस्ट विदाउट रिप्लेसिंग एनी ऑफ एग्जिस्टिंग वैल्यू, वी कैन यूज द इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड की मदद से हम लिस्ट के अंदर कोई नया वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं बिना किसी एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिप्लेस किए हुए। लेट्स सी हाउ। हम लोग इसी वाले लिस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे कोई नया वैल्यू को। कैसे, पहले लिस्ट का नाम लेंगे, लिस्ट का नाम लिखेंगे, राइट, फिर डॉट इंसर्ट मेथड, इंसर्ट मेथड और पैरेंथेसिस, फिर कौन से इंडेक्स पे डालना है हम लोग को, सॉरी, स्टार्टिंग में ही डालना चाहता हूं, मोहन से पहले, तो 0, राइट। और क्या डालना है, डालना है मोहन से पहले सीता, राइट, सीता को डबल कोट में रखेंगे, सीता। तो अभी क्या करेगा, प्रिंट करेंगे इसको, प्रिंट करेंगे str लिस्ट, राइट। तो अभी क्या करेगा, 0 इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे सीटा को डालेगा, और ये सब एज इट इज रहेगा, एग्जिस्टिंग आइटम को कुछ नहीं करेगा, बस इसके आगे, क्योंकि मैंने यहाँ 0 दिया है, किस इंडेक्स पे इस नए वैल्यू को डालना है, नए आइटम को डालना है, तो मैंने उसका इंडेक्स नंबर दिया है, 0 पे इस स्ट्रिंग सीता को डालो, ऐड करो, इंसर्ट करो। तो इस एग्जिस्टिंग वैल्यू को कुछ नहीं करेगा, बस इसके आगे एक और वैल्यू डालेगा और नया लिस्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा और शो होगा इस प्रिंट की मदद से। लेट्स सी, हियर वी गो, सीता, मोहन, रोहन और राम। इसके चलते हाँ, लिस्ट का लेंथ बढ़ जा रहा है।
मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को लेंथ मेथड भी बताया था, लेंथ मेथड के थ्रू कैसे किसी लिस्ट का लेंथ जानते हैं, कैसे len लेन, और इस लेन के अंदर हम लोग डालेंगे str लिस्ट को, राइट। तो इसकी मदद से हम लोग को यहाँ पे प्रिंट, राइट, तो ये क्या करेगा, लेंथ भी बताएगा हम लोगों का, राइट। लेंथ पता है ना 4। इसको अगर बंद कर दे तो इन दोनों को हटा देते हैं यहाँ से। तो इस लेंथ फंक्शन की मदद से इस वाले लिस्ट का लेंथ बताएगा, यानी अभी लिस्ट इसका लेंथ क्या है, 3 है, तो हमारा दिखाएगा 3, आंसर विल बी 3। हियर वी गो। अगर पुरानी वाली चीजें रहने दे, यानी इस खाली इस प्रिंट को हटा दे, तो अभी इसके थ्रू तो इंसर्ट कर दिया मैंने एक वैल्यू, तो अब इस वाले लिस्ट का लेंथ बढ़ जाएगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा, 3 था पहले से, तो 3 की जगह पे एक और सीधा ऐड कर दिया है, तो अब हो जाएगा 4। लेट्स सी, आंसर विल बी 4। हियर वी गो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। मुझे विश्वास है कि ये चीजें, ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पाइथन सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, राइट। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।